तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया भी मैं भी सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लूं? मेरी भावना भी ऐसी हो रही जैसे साधु सुनती हूँ मैं तो हर रोज सुभाष को कहा करता था कि अपने दोनों साथी बन जाए तो अच्छा है। पिछले महीने की 19 तारीख को नेहा बहन का वरघोड़ा निकला था, तो उनके वरघोड़े की हमने वीडियो पोस्ट की थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाली 5 जनवरी को नेहा बहन की दीक्षा होने वाली है, तो खैरा गांव के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि नेहा के बारे में उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। आज हमारे साथ एक और श्रावक जी मौजूद हैं, खैरा गांव के श्रावक जी। इनसे पूछते हैं कि जो नेहा की दीक्षा होने वाली है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जय जिनेंद्र ताया जी। जय जिनेंद्र बेटे। हमारा छोटा सा गांव है, इसमें यह बिटिया जैन दीक्षा ले रही है। हम बहुत खुशी के मारे फूले नहीं समाते। धन्यवाद ताया जी। ठीक, थैंक यू। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। अपने गांव खैरा कलां से जो नेहा है वो जैन साध्वी बनने जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। छोटे से गांव में एक लड़की संयम के मार्ग पर चलेगी, गांव का नाम रोशन होगा, बहुत अच्छा है। जय जिनेंद्र ताऊ जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस गांव में नेहा की दीक्षा होने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यह है, ये हमारे गांव की बहुत पुण्यवानी है जो कि ये इस बेटी ने मतलब कि इतनी वीरता दिखाई, गांव का नाम रोशन, और इनके माँ बाप को मैं बहुत मतलब बधाई देता हूँ। इनकी बहुत पुण्यवानी है जिन्होंने मतलब कि इनका वादक न बनकर इनका मतलब साथ दिया। और एक मतलब शेरनी महासती जो कि धर्ममुनि महाराज साहब की शिष्य है, जो धैर्य प्रभा, उनकी शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें बहुत गर्व है। तो आप इस गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा, अगर इस गृहस्थ से निकलेगा जो, वो वीर आत्माएं निकलेगी। धन्यवाद ताऊ जी। धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दर्पण मुनि जी महाराज। मैं सबसे पहले तो हमारे भाई पत्रकार महोदय का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान इन पर सदा सदा कृपा बनाए रखे, गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। मैं तीसरी बार खैरा नगरी में आना हुआ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे एक लड़की संयम के मार्ग पे चल रही है, तो बहुत ही अच्छी पुण्याई है इस गांव की भी, उस परिवार की भी, उस लड़की की भी, कि ये जैन धर्मों में धर्म है तो सबसे श्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा त्याग किया जाता है। तो ये गांव भी मैं बड़ौदा से कम नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे जैन परिवार होते हुए भी अन्य जैन लोग भी सभी इस धर्म से बहुत लगाव रखते हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव गरीबों के मसीहा सुमति प्रकाश जी महाराज, उन दोनों सगे भाइयों ने पंडित रणसिंह जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेकर, स्वामी फूलचंद जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेकर इन नगरियों को जैन नगरी बनाया। और उनकी प्रेरणा से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। खैरा नगरी की कोई लड़की अपने संयम के मार्ग पर चलेगी, हम तो लड़की को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि वो अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे और जैन धर्म में आगे बढ़े, अपने संयम में बढ़ती रहे। तो महाराज श्री जी, आपका नेहा के परिवार उस गांव वासियों के लिए क्या संदेश है? इस गांव वासियों के लिए तो मेरा बहुत आशीर्वाद है कि यहाँ पे हमारे पूज्य गुरुदेव सुमति मुनि सत्य प्रकाश जी महाराज का आना जाना होता। हमारे साथ मौजूद हैं गोगड़िया गांव के श्रावक जी पालीबुरा। अंकल जी, जो इस गांव में नेहा दीक्षा लेने जा रही है, इस गांव की ये पहली दीक्षा है, तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो यही है भाई, अच्छा है जो भी बच्चा संयम के मार्ग पर निकले, खैरा परिवार के लिए भी अच्छा है और नया जिस परिवार की बेटी है उस परिवार के लिए भी अच्छा, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है ये। अब 2023 में चेतन मुनि जी महाराज यहीं पे चतुर्मास किया था, तो क्या उस समय आपको लगता था कि इस गांव से आने वाले समय में दीक्षा हो पाएगी? हाँ, हमें तो विश्वास था। बाकी गुरु जी की बहुत इच्छा थी भी कई चेतन मुनि महाराज की 1-2 बच्चा यहाँ से निकला है। हाँ, गुरु जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें सफलता मिली। इस बारे में हम बच्ची को निकालने में कामयाब रहे। तो अंकल जी, आप भी साधु संतों के साथ आपका रहता है, आप उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हो, तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया भी मैं भी सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लूं? साधु संतों पर क्या ख्याल हो रहे मेरे तो,
बिल्कुल जैसे 5 महीने नहीं आ रहा, पूरा परिवार का, पूरा समाज का प्यार प्रेम, छोटे बच्चों का, बड़े का बहुत प्यार प्रेम मिला। मेरी भावना भी ऐसी हो रही जैसे साधु संत हूँ मैं तो। साधु संत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इससे और क्या गांव में भी लाभ लेता हूँ मैं इनका, और बाहर भी बिहार करवाता हूँ। धन्यवाद पाली अंकल। धन्यवाद भैया। जय जिनेंद्र ताऊ जी। अपने गांव खैरा कलां से जो दीक्षा होने जा रही है नेहा की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हर रोज़ हर महाराज जी यहाँ आकर व्याख्यान दिया करते थे भाई गांव खैरा कलां से कोई न कोई ज़रूर संत बने। तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि इस लड़की ने इस लाइन पर चलकर हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम ऊंचा किया है और आगे भी करती रहे, यही मेरी भावना है। इस गांव में साधु संतों का आना जाना रहता है और कई चतुर्मास हुए हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ से भी जैन दीक्षा हो पाएगी? बहुत सोचा था। मैं तो हर रोज़ सुभाष को कहा करता था कि अपने दोनों साथी बन जाए तो अच्छा है, और मैं तो सभी पोतों से कहा करता था भाई कोई न कोई इस लाइन पर ज़रूर आए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव की लड़की इस धर्म पर चलकर हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, कर रही है और करेगी। यह हमारे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी पुण्यवानी है। उसके माँ बाप की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। बड़े दिल वाला माँ बाप ही अपनी बेटी को इस रास्ते पे भेज सकता है। नेहा के लिए एक लाइन। नेहा, हमें आप पर गर्व है। नेहा का निर्णय हमें रुलाता भी और प्राउड भी फील कराता है। नेहा, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। नेहा, आप हमारे गांव की शान हो। नेहा, यू आर अ रॉक स्टार। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे गांव से कोई दीक्षा हो पाएगी? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। नेहा की नेहा बहन की दीक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नेहा बहन को उनकी दीक्षा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने संयम राह पर आगे बढ़ते रहे। ये हमारे गांव के लिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। नेहा की दीक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? देखो कपिल भाई साहब, मैं क्या नजारा ही आ गया जी। ईस्ट और वेस्ट, नेहा इज द बेस्ट। ये थी इस गांव के लोगों की प्रतिक्रिया। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।